प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे फिर मौका दिया कि कल इतनी थकान के बाद वचन को प्रस्तुत करना था। खुदा बाप ने जब ये वचन के विषय बताया कि पादी साहब से मिला कि ये वचन देना है, हमने कहा अंकल ये तो बड़ा थकावट वाला हिस्सा होगा, और इसकी तैयारी मैंने परसों रात में अपना बैठा और तैयार करता रहा। रात के 2 बज गए। हमने कहा खुदा बाप से मेरा पता नहीं क्या है। अब मुझे जो वचन जो मुझे नींद में मिलते हैं वो बिल्कुल मेल नहीं, मतलब वो जो पहले जो वचन जो खुली आंखों से जग करके आराम से मिल जाते थे, उससे बढ़ करके वचन खुदा देता है और आशीष में वचन देता है जब झपकियों में होते हैं। खुदा जब झपकियों में बात कर रहा होता है और शायद थकान जिस्म को तोड़ रही होती है, शायद शैतान चाहता है कि हम सो जाएं, वो चीज़, वो मन्ना जो शायद हमें रात में बटोरना है वो ना मिले, वो खुदा जो बात देना चाहता है वो ना मिले, इसलिए जिस्म को और तोड़ता है और थकाता है और परेशान करता है। ये उसकी टैक्टिक्स रही है। मैंने अपने सालों में देखा है, जो भी मैंने सेवकाई में मैं खुदा के साथ में कर रहा हूँ, पासबान के साथ में कर रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को पाया है। वो थकाता है, वो बजाता है, थकाता है, वो यही उसका ट्रेंड है। मैंने इसको अपने जीवन में इस चीज़ को पाया है। और मैं बताऊं कि इसी चीज़ को सोच करके मैं वचन को तैयार करता रहा और खुदा ने वचन दिया। और आप इस वचन को कैसे रिसीव करते हैं ये तो आप जाने, लेकिन खुदा ने मेरे विषय में तो जब हम इसको हमेशा बाइबल में पढ़ते आते हैं तो ये आशीष का वसीला है ये वचन। और ये वचन आशीष के विषय हैं। निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसकी चौथी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। यहाँ धन्यवादियां दी गई हैं, धन्यवाद, ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम जिनके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते, जिनके बारे में इनको हम चाहना पसंद नहीं करते कि यार ये चीज़ हमारी जिंदगी में आए। इट्स वेरी सैड थिंग फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए बड़ी सेवकाई में करने में समय में ये बड़ी कठिन चीज़ है। और अद्भुत चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप मलाकी की जो आखिरी अध्याय है उसकी आखिरी वर्ष अगर आप खोलेंगे इन इंग्लिश, इफ यू सी ओवर देयर, इट्स द वर्ड कर्स गिवन ओवर देयर। अगर आप इंग्लिश में अगर आप उसकी आखिरी वर्ष को देखें, अगर भैया हो सके तो आप लगा दें इंग्लिश में। मलाकी की आखिरी अध्याय जो है उसकी आखिरी वर्ष, इट्स फिनिश विद द वर्ड कर्स। अद्भुत चीज लगती है कि मलाकी की पुस्तक पुराने नियम में जब पापों और शापों की बात करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, इसमें इसमें वर्ड और इसमें ऑन बेटर कर दिया है। मेरी वर्स में उसमें मेरी बाइबल उसमें दे रखा है, कर्स का दे रखा है। सो इट्स डिस्ट्रक्शन, एक्चुअली इट्स समवॉट लाइक द सेम थिंग। वो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इट्स टोटल डिस्ट्रक्शन। कर्स ब्रिंग्स टोटल डिस्ट्रक्शन। शाप जो है वो व्यक्ति को, मनुष्य को, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ये मलाकी की आखिरी पुस्तक की सबसे आखिरी वर्ष का सबसे आखिरी हिस्सा है। लेकिन जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होती है, when the ministry of Jesus begins in the book of Matthew, मती की 5 अध्याय में जब हम उस सेवकाई को यीशु मसीह के हम शुरू होते हुए देखते हैं, तो इंग्लिश का पहला वर्ड लिखा है जहां भी हम लोग पढ़ रहे थे उससे एक वर्ष ऊपर होगी। वहां पर जब हम पढ़ते हैं वहां से धन्यवादियां शुरू होती हैं। द वर्ड इन इंग्लिश इज यूज्ड एज ब्लेसेड। इट्स यूज्ड एज ब्लेसेड। मत्ती 5 अध्याय और चौथी आयत में चलेंगे। तीसरी आयत के लिए आपको हमारे साथ मन्ना बटोरना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब मैं अंडर शेपर्ड मीटिंग्स में होता हूं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजा भैया के यहाँ, राजा भैया हमारे अपने राजा भैया चर्च के, उनके घर पर आप मीटिंग कर सकते हैं। कहीं और मत जाइएगा, किसी और एड्रेस पर मत जाइएगा। हमारे चर्च में हमारे एक राजा भैया भी हैं, आप उनके घर पर आप मिल सकते हैं और वहाँ पर आप उस मन्ना को बटोर सकते हैं। और हमारे विमल अंकल भैया भी हैं यहाँ पर, और उनके घर पर भी आप मन्ना को बटोर सकते हैं। तो एक मन्ना तो हमने वहाँ बांट दिया है, ये दूसरे मन्ना का है जिसका हम आज इसको रिसीव कर रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग।
और इसको इसमें लिखा है कुछ इस प्रकार से, मत्ती 5 अध्याय उसकी 4 आयत यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। कल आनंद कर रहे थे, आज शोक के विषय में प्रचार करना पड़ रहा है। सोच रहा तो खुदा बाप, क्या ये आपकी ओर से है? क्या ये आपकी ओर से है? यीशु मसीह ने कहा, बेटा मैंने भी अपनी सेवकाई अपनी इसी तरह से शुरू करी थी। इसकी पिछली आयत भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी कुछ ऐसी ही सी आपको दिखाई देती है, लगती है। जब यीशु मसीह ने जिस चीज़ से सेवकाई शुरू करी है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो हमारी सेवकाई के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे मसीही जीवन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ द होल वर्ल्ड इज ग्रीफ, शोक। एक दुख है जो हम सबको घेरे रहता है। ये दुख अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। इंसान अपने नुकसान पर दुख महसूस करता है, दुखी होता है, हार जाने पर दुखी होता है, नाश होने पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नाश हो जाता है, लोग तब दुखी होते हैं। हम वो उस हिस्से को भी पढ़ते हैं जब बाइबल में जब यीशु मसीह ने अपना पहला मुआज़ा किया, इट वॉज एक्चुअली समथिंग, वहाँ पर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। यीशु मसीह ने वहाँ पर काम किया, एक शोक का विषय था वहाँ पर परिवार के लिए, घर के लिए। यार यार शादी का घर है और चीज़ें ख़त्म हो गई, शोक का विषय था। ठीक है, इट वॉज समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपन। इसको एक डिसग्रेस के तौर पर देखा जाता है, बट जीसस चेंज्ड इट ऑल। यीशु मसीह हमको बताते हैं कि, दिखाते हैं कि देखो उस दर्द में भी तुम्हारे लिए आशीष छिपी है। जो दर्द और दुख और क्लेश हम लोग झेलते हैं उसको अपनी आशीष समझ करके उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिसीव कीजिए। यहाँ पर इतने जवानों ने इतने दौरान में जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, समय दिया, चीज़ों को देखा, चीज़ें गड़बड़ हुई, चीज़ों को ठीक किया। और चीज़ें मैं बताऊं कि देर आर थिंग्स, इन चीज़ों में जाना पड़ता है। वी कुड हैव प्लेस्ड आवरसेल्व्स इन एट एनी प्लेस। हम अपने आप को संसार में हम कहीं भी रख सकते थे, लेकिन हमने परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के भवन के लिए उस प्रैक्टिस में देना अपने आप को इम्पोर्टेंट समझा, ज़रूरी समझा। ये मैं बताऊं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहीं और नहीं जा पा रहे, हम कहीं पार्टी नहीं कर पा रहे, हम उसके यहाँ नहीं जा पा रहे, यार हमें उससे मिलना है, हमें शॉपिंग करने जाना है, वहाँ नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के पास विषय हो सकते हैं, नुकसान का विषय हो सकता है, हार का विषय हो सकता है, नाश होने का विषय हो सकता है। मित्र धोखा दे देते हैं, वो एक धोखा एक बहुत बड़ा इशू होता है लाइफ में। लोग धोखा बहुत खाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में धोखा बहुत खाया है। एक सबसे बड़ा धोखा जो शायद मैंने अपने जीवन में जो सीखा, मतलब रिसीव किया मैंने, स्कूल की बात है, मुझे याद है। आई वॉज इन क्लास 4 की घटना है। और वहाँ पर क्या था कि दोस्ती, यारी दोस्ती आप जानते हैं, उस समय उतनी समझ नहीं थी दोस्तों को। वो जो टिफ़िन फ्रेंडशिप होती है, मैं उसको टिफ़िन फ्रेंडशिप बोलता हूँ। और वो एक मुस्लिम लड़का था, और वो मुझे लगता था कि यार ये मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। एक दिन वो किताब लाना अपनी भूल गया, बोला भाई यार मैं अपनी किताब लाना भूल गया हूँ, और प्लीज़ दे दोगे यार। हमने कहा ठीक है यार, तो हमने दे दी। जब सबका हुआ कि जब टीचर घूम घूम करके देखने लगी कहाँ है सबके पास बुक है कि नहीं है, तो देखा मेरे पास नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला, हमने कहा मैम नहीं है, मैंने जितना बोला मैम नहीं है मेरे पास। आई वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास, और मैं अपने दोस्त की जगह पर बाहर खड़ा हुआ। वो दोस्त उस जगह खड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने बाहर खड़ा होना समझा। अगले दिन जो थी वो इसकी ठीक उल्टी कथा थी। मेरे पास किताब नहीं थी, उसके पास किताब थी। और मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, तू मेरे को दे दे। बोला भाई मैं तेरे को नहीं दे सकता। दिस वॉज द जिंदगी में, मतलब खुदा ने समझाया बेटा हर किसी के साथ में तुम अपनी जो भलाई है तुम बोगे। जरूरी नहीं है कि वो भलाई तुम्हारे साथ, मतलब इस जिंदगी का मेरा एक बहुत बड़ा शौक था जो मैंने उस समय में मैंने इस चीज़ को रिसीव किया। आज तक उस मतलब पता नहीं क्या है कि मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाता हूँ। इट वॉज इन क्लास 4, आज 40 क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ घटना मेरे दिलो दिमाग से उतरती नहीं है। एक मित्र एक धोखा दे देता है, एक साथ छोड़ देता है तो कितना कठिन लगता है। एक और मित्र था मेरा, उसने पिछले साल मेरा साथ छोड़ दिया।
साथ छोड़ दिया कुछ इस प्रकार से कि आपका ये शहीद पथ है और इस पर उसका आना जाना रहता था। और वो अपनी बाइक से बाराबंकी की तरफ से लौट रहा था और एक डंपर आया और उसकी गाड़ी तेज थी, एक टर्न पर था, एक मोड़ पर था और गाड़ी वो डंपर उसके ऊपर चढ़ गया। उसका पैर टूटा, फिर उसका हाथ टूटा, फिर उसके सिर के पिछले हिस्से पर कुचल करके वो चला गया। अबाउट 1.5 घंटे तक तो वो वहीं पड़ा रहा और एट द स्पॉट ख़त्म हो चुका था। बट इट वॉज समथिंग कि वो घटना मैं भूल नहीं सकता। मैं मौशी में गया था मैं उसको देखने के लिए। अगले दिन संडे था, मेरे को संडे आना था चर्च और मेरे को ही प्रचार करना था, ये मैं इसलिए भी बताऊं। और अमूमन होता है कि लोगों के घर जाओ या उनसे मिलो, उन दुखियारों से मिलो, और अगले दिन आकर के मुझे वचन प्रचार करना था। हमने कहा खुदा बाप इतना बड़ा दुख है और मुझे मुझे ही वचन प्रचार करना था। खुदा ने बोला बेटा तुझे ही प्रचार करना है। और ये अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस जिंदगी के होते हैं, दुख के, क्लेश के। कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है हम लोगों को। सबसे कॉमन जो आज के समय में लोगों के अंदर व्याप्त है वो बीपी है, शुगर है। पकड़ लेती है तो साथ नहीं छोड़ती, ये एक बड़ा मित्र बना लेती है आपको। दवाई का सहारा लें ना लें ये आपकी मर्जी है, लेकिन खुदा का सहारा जरूर लें। और उस खुदा के वचन के ताबे अगर अपनी जिंदगी को अगर हम जिएंगे तो फिजिकली विल बी फिट। हम बहुत फिट रहेंगे, स्पिरिचुअली भी फिट रहेंगे, हम फिजिकली भी फिट रहेंगे। पुराने नियम में बहुत सारे तौर तरीके बताए गए थे, ये खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, इसको छोड़ देना। खुदा बाप ने तरीके रखे थे। वह उस व्यवस्था को जिसको आज नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी दैट वाज केप्ट समथिंग फॉर अस। वो चीज़ें हमारे लिए रखी गई थी कि हम अपने जिस्म को, पवित्रता को खुदा के सम्मुख जब जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बनी रहें। क्योंकि कहीं से भी हम कमज़ोर पाए जाएंगे, अधूरे पाए जाएंगे, तो हम वो खुदा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हमें खांसी है, हमें बुखार है, हम सोचते हैं कि हम क्या रोज़ा रख लें। अगर आपकी खांसी भी है तो मैं बताऊं कि कोई चीज़ है जो कमज़ोरी आपको दे रही है, जिसकी वजह से है। क्या हम उस कमज़ोरी के साथ में ले करके हम खुदा की आराधना तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उस फास्टिंग को कर सकते हैं? आपका पेट गड़बड़ है और आप सोच रहे हो कि हम फास्टिंग कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो देर आर प्लेसेस जहाँ शौक आपको होता है कि यार इन जगहों पर हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जगहें पर मैं बेवजह पाया जाता हूँ। दीज आर ट्रैप्स सेट बाय सेटन। अपने आप को खुद उन जालों में फंसने से बचाइए। खुदा चाहता है, जिसको आदत है, पता चला सिगरेट पीने की, वो बार बार उस दुकान पर दौड़ता है। जिसको शराब पीने की आदत है वो उस दुकान पे बार बार दौड़ता है, क्योंकि शैतान उसको वहां तक ले जाता है। पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो उनको वहां तक ले जाती है। क्योंकि मैं भी कभी एक सिगरेट का बहुत बड़ा एडिक्ट था। इस चीज़ को मैं कई बार चर्च में गवाहियों में बता चुका हूँ। और एक समय आया था कि जब मेरे पास, मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था, मैं लोगों से मांगता था, मैं अपने दोस्तों से मांगता था। मेरे पास चीज़ें नहीं रहती थी, पैसा नहीं रहता था। मेरे दोस्त मुझसे बोला करते थे कि मुझे पता है कि तू मुझसे उधार मांग रहा है, 200 रुपये मुझसे उधार मांग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तू ये जा करके सिगरेट ही खरीदेगा। एंड आई यूज्ड टू डू दैट ओनली। और ये मेरे शौक का विषय है, मेरा शौक का विषय था उस समय। क्योंकि मेरी जेब खाली हो जाती थी, आई हैड नथिंग टू सेव ऑन। मैं क्या सेव करूं? मैं अपने लिए, मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं क्या करूं? आई डिडंट हैड पेनी, आई हैड टू बोरो फ्रॉम पीपल। ये शौक का विषय है। लेकिन मैंने खुदा से मांगा, खुदा बाप ये अगर मुझसे आदत छूट जाती, तो अगर जो और भी जो आदतें थी साथ में, तो मैंने कहा खुदा बाप वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, च्युइंग द टोबैको, सिगरेट के अलावा, एंड देन ड्रिंकिंग वगैरह, ये सब थी। मैंने कहा खुदा बाप मैं सब आपके नाम से छोड़ दूंगा मैं। खुदा बाप ने उसको छुड़वा दिया। एंड टुडे आई एम फ्री। एंड टुडे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा बाप ने मेरे लिए वो शौक नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ कि मैं आज आज़ाद हूँ। टुडे आई एम फ्री। ये तमाम चीज़ें हमें शोकित करती हैं। कोई बड़ी बीमारी, एक एक अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, पढ़ा है इसके विषय में कि ये
जवानी में हाथ पकड़ती है और बुढ़ापे तक लेकर के जाती है, लोगों की याददाश्त को कमज़ोर करती है। कभी शुरुआत में जब पकड़ती है तो वो छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, अरे यार मैं यहाँ रख करके पैसा भूल गया, मैंने चाबी वहाँ रख करके भूल गया। ये चीज़ें भी लोगों के याददाश्त को कमज़ोर करती है, एंड बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। वो चीज़ें जब आपका जिस्म की सामर्थ्य घटने लगती है, ब्रेन और कहीं सिकुड़ने वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये सब चीज़ें और बढ़ जाती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। किसी की मृत्यु जो होती है वो हम पर बहुत गहरा शोक डाल देती है, जैसे कि मैंने अपने विषय में बताया कि मैं किस प्रकार से उस मृत्यु को, अपने दोस्त की मृत्यु को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। हम सब शोक करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको एक ब्लेसिंग के तौर पर दिया गया है, ये सोचने की बात है। और अगर यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई है और उसमें शोक से, एंड दैट टू कंसिडर्ड एज ए ब्लेसिंग, एक आशीष के तौर पर दिया गया है। हम कभी चुप रहते हैं, हम कभी अकेलेपन का शिकार होते हैं, ये भी एक चीज़ें हैं जो हम इस चीज़ को, हम लोगों के साथ में अपने दुखों को बांटते नहीं। देयर आर मेनी पीपल ओवर हियर। यहाँ पर आप लोग अपने सोचते हैं यार कि हम दूसरों को क्यों बताएं, दूसरा हम पर हंस देगा, दूसरा हम पर हंस देगा, आप ये सोचते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज आप जब इस कलीसिया के भवन से जब आप बाहर जाएं, तो आज आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के जाएं, मन खाली होकर के जाएं, आत्मा से वो जो बंधे हुए महसूस करते थे, आंसुओं से भरे हुए जो महसूस करते थे, आज खुदा आपको आज़ाद करे। मैं चाहता हूं कि खुदा आज आपको आज़ाद करे। अकेलापन का शिकार होना, ठीक है ना, नो वन इज स्टैंडिंग, कोई मेरा पक्ष नहीं ले रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ठीक है ना। कल हमने पासबान से, अपने जो गेस्ट पासबान थे, हमने उनके ज़रिए से सुना था, ठीक है। और साथ में सरदूतों का होना, हमने इस विषय भी सुना था। मुझे उस समय आंसू आ गए, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को जब सुना, तो बिजनौर में भी हम लोगों के पास में जब हम लोग सेवकाई करते थे, हम और कोमल काजल और उनका परिवार जाते थे, कभी कभी कोमल काजल और हम तीन लोग ही हुआ करते थे। देयर वर टाइम्स स्पेशली इन विंटर्स जब कोई नहीं आता था और कोई नहीं मिलता था। खुदा बाप, हमने कहा हम लोग अकेले ही प्रचार करके जाएंगे क्या, हम लोग क्या आपस में ही ऐसी करके जाएंगे क्या। वो तो भैया फिर भी हम उतने मेच्योर नहीं थे, वो तो पूरी दुआ करके, पूरी प्रार्थना करके, पूरा चर्च करके जाते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा खुदा बाप मैं सिर्फ प्रार्थना करके निकलूंगा, और हम लोग प्रार्थना करके निकल जाया करते थे। हम रो करके, कई बार गुस्सा करके ऐसी चीज़ों को, ऐसे शोकों को प्रकट करते हैं। आप बोल रहे होगे कि यार रो करके भी और गुस्सा करके भी, पादरी साहब भी कल कुछ चीज़ों पे गुस्सा हो गए। यहाँ क्या विषय है, मैं उस विषयों पर डिस्कस नहीं करना चाहता, बट गुस्सा थे। लेकिन वो गुस्सा क्या अकारण था? आंसर है कि नहीं। वो पासबान है, उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, और जिसको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है उसके पास बहुतेरे क्लेश होते हैं। इनके सामने मैं पढ़ना नहीं चाहता, कई बार जब ऐसे क्लेश आते हैं मैं भाग जाना चाहता हूँ कि एक तरफ ले लो भैया, एक तरफ हट जाओ, क्योंकि वो क्लेश पता नहीं और अगले किस क्लेश को लेता है। तो मैं जल्दी से वहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ से उन चीज़ों से हट लूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे ज़िंदगियों में होती हैं। हम रो करके, हम गुस्सा करके, कभी कभी हम झूठी शान भी दिखाते हैं, झूठी शान भी दिखाते हैं। और ये हम सबके विषय होते हैं। हमारा परिवार या हमारे मित्र हमारे उस बड़े क्लेश में सोचते हैं, जो थोड़ा करीब होते हैं वो हमारे करीब आते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें राय देते हैं। जिनके ऊपर बीतती है
वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन इन दुनिया में बताने वाले, राय देने वाले बहुत खड़े रहते हैं, भैया तुम ये कर लो, भाई आपको ऐसा करना चाहिए। मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग, अरे ऐसा करते तो यार तुम्हारा गजब हो जाता, तुम समझते नहीं हो, तुमने ये काम किया ही नहीं। हमारे कई उदाहरणों में प्रेम छिपा होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो आंसुओं के कारण शायद आपको मेरी आंखों में दिखाई दे रहे हैं, और एक पासबान के आंखों में होते हैं, उसके दिल में होते हैं। लव इज द रीजन। शैतान को आंसू नहीं आते। आप मेरी आंखों में आंसू देख रहे हैं, लेकिन शैतान की आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि वो बेरहम है। वो आपकी जिंदगियों में आंसू तमाम देता है, हमको बझाता है, हमको दुख देता है, हमको क्लेश देता है, हमको सताता है, शोकित करता है। ब्लेसेड आर दोज दैट आर मोर्न, इंग्लिश में लिखा है, दे विल बी कंफर्टेड, उनको शांति दी जाएगी। हमारा शोक अक्सर एक सच्चे हृदय की कोमलता को और उसके प्रेम को प्रकट करता है। यू आर लवली पीपल इफ यू आर मोर्निंग, अगर आप दुखित हो रहे हैं, अगर आप शोकित हो रहे हैं, यू आर रियली वेरी गॉडली पीपल, यू आर वेरी लवली पीपल। अगर आपको दुख होता है, अगर आप किसी पर क्रोध भी कर रहे हैं गुस्से में आकर के, वो उस क्रोध में अगर आपका प्रेम है वाकई में किसी भलाई के लिए, अगर टोक रहे हैं तो उसमें प्रेम छिपा है। इट इज समथिंग गॉड वॉन्ट्स यू टू एक्सेप्ट इट। जब शादी टूट जाती है, जब मित्र साथ छोड़ जाता है, शोक हमें घेर लेता है बहुत बुरे तरीके से। और कई बार ऐसों में, ऐसी स्थिति में आकर के बुलंद बने रहना, और अगर एक बिलीवर हो तो उसके लिए और मजबूत बन करके खड़े रहना बड़ा कठिन हो जाता है। इट्स वेरी वेरी हार्ड। पासबान को, एल्डर्स को, लीडर्स को, ये जिंदगी में उनकी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। दीज आर द पर्ल्स ऑफ योर लाइफ। खुदा आपके मोतियों को जमा कर लेता है अपने पास अपनी बोतल में। आकांक्षाएं जो प्रेम से प्रज्वलित होती हैं, ऐसे शोक में लगता है कि सब खत्म हो गई, वो प्रेम समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो, जो शोकित नहीं होता अपने जीवन में, वो प्रेम नहीं कर पाए अपने जीवन में। जिन्होंने अभी अपने कभी जीवन में दुख को देखा नहीं है, किसी भी तरीके से महसूस नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई होगा, बट अगर जिसने ज़्यादा विलासिता में ज़िंदगी गुजारी है, या जिसने दुख को या क्लेश को नहीं देखा है, तो ऑब्वियसली दे हैव, दीज पीपल आर द वंस हु हैव फेल्ड टू लव। वो लोग हैं जो ज़िंदगी में प्रेम को समझ ही नहीं पाए, प्रेम को ग्रहण ही नहीं कर पाए, प्रेम को हासिल नहीं कर पाए। दे हैव फेल्ड इन लव। प्रेम उनको हासिल नहीं हो पाया जिंदगी में। Those who fail to mourn, they fail to love. That's the truth. जो कठोर हृदय के लोग होते हैं, या जिन्होंने अपने हृदय में कठोरता को रख छोड़ा होता है, those are not blessed people according to this word of God. परमेश्वर के इस वचन के अनुसार वो लोग आशीषित नहीं है, जो लोग कठोर हृदय के होते हैं और जिन्होंने किसी भी प्रकार से कभी भी प्रेम को प्रदर्शित नहीं किया, दिखाया नहीं, वो आशीषित नहीं है, वो आशीष से वंचित हैं। और जिन्होंने प्रेम किया है, जो दुख भोगते हैं, जो शोकित होते हैं, जो क्लेशित होते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा उनके साथ रहता है। आप लोग के साथ में खुदा है। यीशु मसीह के बारे में एक बात लिखी है, लूका 19 और उसकी 41वीं आयत में हम लोग चलेंगे। लूका 19 अध्याय उसकी 41 आयत। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, लूका 19 अध्याय और उसकी 41 आयत। ओके, यहाँ लिखा है कि यहाँ यरूशलेम के लिए जब यीशु मसीह जो था वो निकट आया, उसके उस नगर को देख करके रोया। लिखा जब वो निकट आया तो नगर को देख कर उस पर रोया।
प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि यरूशलेम दुख भोगेगा, और प्रभु यीशु मसीह के ये आंसू उसके प्रेम को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बिकॉज ही लव्ड जेरूशलेम। यरूशलेम को यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने मित्र लाजर की कब्र पर भी गए, तब भी उन्होंने शोक को दिखाया, वो रोए। एक जगह चलेंगे, निकालेंगे, इस हिस्से को पढ़ेंगे, खूबसूरत हिस्सा है ये। यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय 30 से 36 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। हालांकि ये वैसे तो बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वील हैव इट बिटवीन 30 to 36। प्रभु यीशु मसीह जब अपने मित्र लाजर की कब्र पर गए तो वो रोए, और यहाँ पर लिखा है यीशु अभी गांव में पहुंचा भी नहीं था, परंतु उसी स्थान में था। तब मार्ता उससे भेंट करने को पहुंची। आगे बढ़ा दें। और लिखा है कि तब जो यहूदी उसके घर में थे और शांति दे रहे थे, लोग शांति दे रहे थे, ये देख कर कि मरियम तुरंत जो है उठ करके बाहर गई, और ये समझे कि वे कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह जो है वो भी उसके पीछे हो लिए। उसके बाद फिर आगे लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची, तब जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, मेरा भाई ना मरता। उसका दुख, उसका क्लेश, उसका शोक कितना बड़ा था। जिसका भाई खत्म हो गया था, उसका दुख कितना बड़ा था, उसका शोक कितना बड़ा था। खुदा हमारे शोक को बदलता है। पढ़ दें आगे। लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। लिखा है, यीशु मसीह ने सिर्फ उन लोगों को नहीं, पीछे एक बार चलें भैया, ये इंपॉर्टेंट वर्स है, इसमें ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। इट वॉज नॉट ओनली द जीसस ओवर देयर, एक्चुअली जो दुखी था, जो शोकित था, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर उसमें जो और भी जो लोग उसमें जो थे उसके पीछे 33, यहाँ पर लिखा उनके साथ यहूदी भी थे। ये यहूदी वही यहूदी हैं जो आज यीशु मसीह का नाम भी सुनना नहीं चाहते। इज़राइल में जाएंगे तो ये यीशु मसीह का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन उस दिन वो यीशु मसीह के साथ में थे और यीशु मसीह के साथ में दुखी हो रहे थे इस भाई के मौत के लिए, लाजर की मौत के लिए, एक मित्र की मौत के लिए। और लिखा, तो आत्मा में ये सब देख करके वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही व्याकुल हो गया। ये प्यार होता है खुदा के लोगों, जो लोगों को, जिसने यीशु मसीह को उदास और व्याकुल कर दिया। व्याकुलता आ जाती है, व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। यीशु मसीह जो था अपने दोस्त के लिए चाहते तो पहले आ सकता था, लेकिन उस ऑब्वियसली उसको चीज़ें दिखानी थी, कुछ बड़ा सिखाना था। आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर, उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता और उस सरमन पर नहीं जाना चाहता, उस मैसेज पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात बताती है कि वो खुद ये सारे लोगों के दुखों को देख करके जो है वो खुद दुखी हो गया। इफ़ यू हैव द रियल हार्ट, अगर आप यीशु मसीह के अगर सच्चे अनुयायी हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, इफ़ यू आर अ रियल बिलीवर एंड इफ़ यू वर्क ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल हैव टू फेस दीज थिंग्स। ये उदासीता, ये जो उदासीपन है आपके पास होगा, ये शोक आपके पास होगा, ये व्याकुलता आपके पास में होगी। आप अपने चर्च के कलीसिया के लोगों के लिए रोगे, बिलखोगे, और उन साथियों के लिए जो आपके साथ रहते थे, आप उनके लिए भी इसी प्रकार से आपको ये दुख होगा जैसे ये दुख इन लोगों को हुआ। मैं बताऊं कि ये दुख छोटा नहीं था, ये दुख बड़ा था। आगे पढ़ दें इसकी 34वीं आयत में। फिर लिखा है कि और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु मसीह इतना उद्वेलित हो गया कि यीशु मसीह ने फिर जाना चाहा कि कहाँ रखा है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। आगे इसको कर दें फिर से। यीशु रोया। खुदा जिसने हमको बनाया
वो रोया। जब परमेश्वर रोता है तो वो छोटी चीज नहीं होती। जब प्रभु रोता है तो छोटी चीज नहीं होती है। वो लोगों के दुखों को देख करके रोता है। यीशु मसीह ने देखा कि लोग उसके दुखी थे, उसके साथी दुखी थे, यहूदी भी दुखी थे। वही यहूदी जो उसके विरुद्ध खड़े रहते थे, उन यहूदियों का दुख देख करके वो व्याकुल हो गया, वो दुखित हो गया, वो रोने लगा, वो यीशु रोया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्स ऑफ द बाइबल। जीसस वेप्ट, यीशु रोया। और ये अहम चीज है जो हम कहीं ना कहीं इस वचन में हम इस चीज को देखते हैं। और 36वीं आयत, इसकी आखिरी पढ़ दें इसको जरा, 36 वर्स। फिर जी, वो यहूदी भी आप उसकी तारीफ करने लगे। जो आज यहूदी उसका शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, जो उसकी बात नहीं सुनना पसंद करते थे, जो आज भी यीशु मसीह का नाम से नफरत करते हैं, वो यहूदी क्या करने लगे? वो उससे कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। आप अपनी कलीसिया से बहुत प्रेम रखते हैं। अगर आप अपनी कलीसिया के लिए दुखित होते हैं, अगर आप अपनी कलीसिया के लिए शोकित होते हैं, अगर आपके दिल में अपनी कलीसिया के लिए आंसू है, अगर आप में अपने भाइयों और बहनों के लिए आंसू है, आपके अपने परिवार के लोगों के लिए दिल में आंसू है, तो खुदा आपके साथ में है और आप खुदा के इस वचन को पूरा कर रहे हो। ये आशीष आपके साथ में बोई गई है, ये आशीष आपके लिए रखी गई है। दिस इज फॉर यू। जीसस डिड नॉट शो अ सोशल डेकोरम। सामाजिक तौर पर सामाजिक शिष्टाचार नहीं दिखा रहे थे यीशु मसीह। अरे यार, वो होता ना कि यार दुखी के साथ में दुख हो लें, यार वो रो रहा है तो लाओ यार हम भी दो आंसू उसके संग भाले। वी माइट बी डूइंग दिस थिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड। शायद हम इस संसार में हम इस काम को करते हैं टू शो द सोशल डेकोरम, एक सामाजिक शिष्टाचार दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। पर यीशु मसीह वो नहीं कर रहा था। जीसस डिड नॉट डू दैट। जीसस मोर्न्ड बिकॉज ही लव्ड देम। यीशु मसीह शोकित था क्योंकि वो प्यार करता था उनसे। जब हम दुखित होते हैं, जब हम शोकित होते हैं, हमारा यीशु हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी मदद के लिए आता है। जब आप अपने दुखों को लेकर के उसके सामने लेकर के, पहाड़ लेकर के, आंसुओं का सैलाब लेकर के जाते हैं, आपका खुदा आपकी सुनता है। योर गॉड लव्स यू। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उन लोगों का दर्द प्रभु यीशु मसीह का दर्द था। जीसस टुक एज हिज ओन पेन। उसने उसको अपना पेन समझा, अपने दुख प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। आपके लिए वचन यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दुखों को दे दें। प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को समाप्त करने की सामर्थ रखते हैं। ये विश्वास करके आप उसके करीब जाइए और अपने दुखों को पूरी रीति से उसको दे दीजिए। हम भविष्य की बातें करके लोगों को दिलासा देते हैं कई बार, अरे ठीक हो जाएगा यार, इट विल बी ओके, ठीक है, इट विल पास अवे। सब कुछ जैसा कुछ भी इस दुनिया के नीचे, जैसा बाइबल भी बताती है कि एक जैसा नहीं है। नीति वचन में भी, अगर शायद नहीं, शायद नीति वचन में या शायद सबोपदेशक में लिखा है, जो कुछ भी इस संसार के नीचे होता है कुछ भी नया नहीं है। एंड इट कीप्स चेंजिंग। वो बदलता रहता है और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। वो बुरा समय है, आया है, चला जाएगा, एंड सब बेहतर हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी बेटर। आपके दुख में आपका प्रभु जो है वो आपका साथी है। एंड इट इज़ अ कंफर्ट प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड। खुदा की ओर से आपके लिए एक प्रॉमिस रखा गया है, अ प्रॉमिस दैट ये आपके प्रेम को दिखाता है और वो उस चीज़ को दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं स्वर्ग के अधिकारी हैं। अगर आपके दिल में लोगों के लिए दर्द है, लोगों के लिए दुख है, आप परेशान हैं लोगों के लिए, तो इट इज़ केप्ट समथिंग फॉर यू। दिस ब्लेसिंग इज केप्ट फॉर यू। धन्य हैं वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि ये उनके प्रेम को दिखाता है, ये आपके प्रेम को दिखाता है। वो लोग कितने आशीषित हैं जो बहुतायत से प्रेम करते हैं। इफ यू लव पीपल यू आर मोर ब्लेसेड। यीशु मसीह जो है वो सबसे ब्लेसेड है, क्योंकि वो शोकित था उन उन लोगों के साथ में शो करके भी जो उसके विरुद्ध में खड़े रहते थे।
उसके उनके शोक में शोकित हुआ। अहम चीज अगर हम जाने तो ये चीज मिलती है, बिब्लिकली शोक एक रिपेंटेंट हार्ट को भी दिखाता है। हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि इफ वी हैव रिपेंटेंस, इफ वी डू रिपेंटेंस, अगर हम जो है एक पश्चाताप के हृदय को लेकर के जाते हैं, खुदा हमारे साथ में है और वो हमारे लिए हमको ब्लेस करता है इस चीज से। शेम कैन प्रोड्यूस मोर्निंग ऑल्सो। लज्जा आती ना कई बार कि यार हमने खुदा बाप का दिल दुखाया, यार ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये काम मुझसे हो गया, शायद खुदा बाप मुझे माफ नहीं करेगा। ये शोक भी जो है ना, बताऊं, जो लज्जा के द्वारा आता है, खुदा इस चीज को देखता है कि यार इसके दिल में ये बात है। तो गॉड लुक्स एट द हार्ट। हम अपने हृदयों को, अपनी जिंदगियों में, वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, वी आर वी आर इम्परफेक्ट पीपल मेड बाय परफेक्ट गॉड। हम वो इम्परफेक्शन वाले लोग हैं जिसको एक परफेक्ट खुदा ने, जो पूरी तरह परफेक्ट था, उसने बनाया है। लज्जा इस बात की कि हमने हृदय को खुदा के दुखाया है, उसकी धार्मिकता का उल्लंघन किया है, इस बात की लज्जा हमको आती है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो वी सी जोब, और बाइबल जोब के विषय में बताती है कि वो भी शोकित हुआ और उसने टाट ओढ़ करके और राख और मिट्टी डाल करके जो है वो शोकित किया। ही रिपेंटेड इन डस्ट एंड एशेस। इसीलिए वो जब कोई व्यक्ति मरता है तो राख को राख और खाक को खाक में, कि सब कुछ भैया वहीं से आया है, वहीं मिल जाना है। इट्स समथिंग दैट केम फ्रॉम ओवर देयर एंड वील गो ओवर देयर इन डस्ट एंड एशेस। निन्वे के राजा तक ने शोक किया, बाइबल बताती है। इस हिस्से को मैं चाहता हूँ, ये आखिरी हिस्सा होगा जो मैं चाहूँगा कि पढ़ दिया जाए। योना की किताब 3 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 10 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। जी जी जी। जब पहुंचा भैया कि खुदा बहुत नाराज है, हमने उसके दिल को दुखाया है, तो राजा ने प्रधानों से सम्मति की, मुलाकात करी, अपने प्रधानों से मेल मुलाकात करी और आज्ञा जारी करी और ढिंडोरा पिटवाया इस चीज का, सबको ये करना होगा। क्या इंसान, क्या जानवर लिखा है, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पिएं। और आगे कर दें इसको भैया। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर जी निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, जी क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, जी क्या भेड़ बकरी और पशु, जी कोई कुछ भी ना खाए और ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। जी और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े जी और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। ठीक है। कितनी अहम चीज लिखी है कि राजा भी, जानवर भी, इंसान भी, पूरे निन्वे के लोग जो थे, वो तमाम लोग, उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दी होगी, खुदा बाप तू हमें माफ कर, हमें कुमार्गों से फिरा, उस उपद्रव से जो हम करते हैं हमें माफ कर, पश्चाताप करे। और उसने आज्ञा जाहिर करी थी ये कि एवरी वन शुड रिपेंट, इवन द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स क्या से क्या गुनाह हुआ था, क्या मनुष्य से गुनाह हुआ था, लेकिन एनिमल्स ने भी पश्चाताप किया कहीं ना कहीं उस चीज में। आगे पढ़ दें इसको। और मनुष्य और संभव है परमेश्वर दया करे जी। और अपनी इच्छा बदल दे और लिखा उसका। है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। अहम चीज आपके लिए यह है कि इफ यू गो विद अ रिपेंटेंट हार्ट बिफोर द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख अपने कोई भी गलती होती है और उस गलती को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए खुदा के सम्मुख जाते हैं, तो वो अपनी इच्छा बदल देता है।
वो जो नाश कर सकता था आपको, वो जो आपके ऊपर दुख भेज सकता था आप पर, जो आप पर क्लेश आ सकता था, जो आप शोकित हो सकते थे, उस शोक को बदल देता है वो, अपनी इच्छा बदल देता है, अपनी जो विल होती है उसको बदल देता है, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाता है। लिखा भड़का हुआ कोप, ठीक है ना। ये गुस्से की गुस्से का अगला स्टेप है। कोप में हम किसी की हम सुनते नहीं हैं, गुस्से में तो शायद हम किसी की सुन भी लें। खुदा तो खैर इसके ऊपर भी हमारी सुन लेता है, देख लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस आयत से हमें पता ये चलता है कि खुदा भी हमारे कोप को जो शांत हो जाए, और लिखा है हम नष्ट हो जाने से बच जाएं। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, ठीक है। अगर हम नाश नहीं होना चाहते तो ये हमारे लिए है। दिस द एंड द लास्ट वर्स, इसकी आखिरी आयत एक और पढ़ दें। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा जी कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, जी तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी जी। उसको ना किया। खुदा ने जो है उनको माफ किया, अपनी इच्छा को बदल दी। खुदा आज आपसे भी कुछ इसी प्रकार से, अगर आपके पास भी कोई दुख, क्लेश, कोई शोक का विषय है, अगर कोई पीड़ा है, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, दिस इज द टाइम। मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े हो सकते हैं। मैं आई वोंट गो पर्सनली टू यू, मैं आप लोगों तक पर्सनली जा करके उन विषयों के लिए नहीं, लेकिन मैं आज चाहता हूं आपके वो दुख, वो क्लेश, वो बंधन, वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स आज आपकी टूटने पाए। मैं चाहता हूं कि आज आप लोग खड़े हों, जिनको कोई क्लेश हो, जिनको कोई क्लेश ना हो, जिनको कोई दुख ना हो, जिनको कोई शोक ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन जिनको कोई दुख, क्लेश, शोक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े हों और हम प्रार्थना, मैं चाहता हूं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। एनीवन, कोई शर्माए नहीं, झिझके नहीं कि भैया नहीं खड़े हुए, दीदी नहीं खड़ी हुई, भाभी नहीं खड़ी हुई। डोंट वरी फॉर दैट, बट इफ यू हैव समथिंग विच इज समथिंग वेरी हार्ड हिट इन यू, खुदा कुछ ऐसी चीज जो आपको दिल में बहुत गहरे से चोट लगी है, खुदा आज चाहता है कि आज आपके उन दुखों को, क्लेशों का आज समाधान यहाँ पर हो जाए। परमेश्वर की इस चौखट के आगे, परमेश्वर की इस भवन के द्वार से आज आप उन चीजों को बाहर ना ले जाने पाए। लेट्स प्रे। खुदावन का धन्यवाद करो। थैंक